एक आइडिया आया है, बड़ा धांसू धपड़ छाप आइडिया है। साहेब और अपने मोटा भाई को ऐसा ही करना चाहिए। किसानों ने जो हरकत 26 जनवरी के दिन की है ना, उसके लिए किसानों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसी सजा देनी चाहिए जो इन्हें पूरी जिंदगी भर याद रहे। और इसका सबसे जबरा तरीका यह है कि ये जो तीनों बिल किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं, इन तीनों बिल को लागू ही नहीं किए जाए, इनको रद्द कर दिया जाए, इनको लटका दिया जाए। तीनों बिलों से जो फायदा किसानों को होने वाला है ना, वो किसानों को होने ही मत दो। साहब मैं तो सही कह रहा हूं। नहीं, ये किसान इस लायक नहीं है कि आप इनका भला सोचो। अब देखो, अब आप इनका भला सोच रहे हो और ये खालिस्तानी आतंकवादी बने घूम रहे। बेचारा आपके टोमी, अरे मतलब माफ कीजिए, जबान फिसल गई। आपके ये सारे जो पीआरओ पत्रकार है ना, सारे जो इक्का दुक्का को छोड़ के तो सड़क पर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकी हैं, ये गुंडे हैं। अरे भाई, जब ये खालिस्तानी है, ये गुंडे हैं, ये आतंकी हैं, तो इनका क्या भला करना? क्यों पीछे पड़े हुए, इनको क्या भला करेंगे इनका? बेकार। और अपने दोस्तों को जो जिनके लिए आप ये सारा बबेला मचाए हुए, उनको तकलीफ हो रही है। इसलिए आप तो ये तीनों जो बिल हैं इनको रद्द कर दो और कह दो इन किसानों से कि नालायकों, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारा कोई भला करे। तुम तो वही मंडियों में जाओ, अनाज बेचो जो पिछले 70 साल से चलाते आए हो, वैसे ही चलाओ। इन्हें तब पता चलेगा कि नेहरू ने क्या किया है ना। और आपको भी, आप तो और इनको 50 साल और भुगतने दो, वैसे ही आप तो 50 साल और रहने वाले हो। और ऊपर बैठे नेहरू को भी पता चलेगा, वहां बैठे बैठे, जो किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। और वैसे ही ये अपने बिछाए जाल में, अपने बिछाए जाल में तो आ ही गए हैं। अब इनके साथ जो चाहे किया जा सकता है। इन पर भर भर के केस लगाए जा सकते हैं, इन्हें महीनों सालों जेलों में बंद किया जा सकता है, जैसे कि सीएए और एनआरसी के विरोध करने वालों के साथ में किया। उसमें आंदोलन करने वाले जो भी थे, जिन्होंने भी आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की, हिमाकत की, अब लटक गए साले, जमानत तक नहीं हो रही है। तो इन पर भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि लाल किले तक आ गए। ये बात अलग है कि 2 लाख ट्रैक्टर में से 5 से 7 लाख लोगों ने करीब रैली निकाली होगी, ऐसी सुनने में आ रहा है। और दिल्ली वासी के किसी एक के भी खरोश तक नहीं आई। किसी ने कोई दुकान न लूटी, न किसी का घर जलाया, न किसी को कोई नुकसान हुआ आम जनता को। तो ये जो प्लान में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इससे खैर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो होना था वो तो हो ही गया। और जो आंदोलनकारी किसान थे, पता नहीं ये लोग इतने भले थे, लेकिन खैर आप तो ये सब जाने दो। वैसे भी इतना सोचता कौन है? और अपना जो मीडिया कह रहा है ना, ये खालिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी झंडा लगाए घूम रहे हैं, आतंकी हैं, तो बस आप इन्हें सजा दे दो। जेल में तो खैर आप इन्हें आगे पीछे डालोगे ही, इन पे केस भी लगेंगे, यूएपीए और जितने भी जो नए नए कानून बना रखे हैं ना कानूनों वाले, तो वो तो सारे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ आवाज़ जो उठाने की हिमाकत की है इन लोगों ने। तो इन्हें ये सजा तो ज़रूर मिलेगी और बराबर मिलनी भी चाहिए, लेकिन इन्हें सबसे बड़ी सजा पहले दे दो। और पहली सूरत में इन तीनों कानूनों को रद्द करके इनको बता दो कि अब तुम्हारी भलाई का कोई काम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये काम आप पहले कर दो, ये ठीक रहेगा। बाकी तो आप समझदार हो। इनको हटाने के लिए जो कांड हुआ है वो काफी है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए
ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।